अम्बेडकरवाद आएगा, आज संविधान में आएगा, आज तो क्या अम्बेडकरवाद का राज होगा, अम्बेडकरवाद होगा। राज होगा। संसद तक आवाज जानी चाहिए, चंद कदमों पर संसद है, बोलो कि अम्बेडकरवाद का राज आएगा, अम्बेडकरवाद का राज आएगा। आज में दम नहीं है, कैसे सत्ता बदलोगे? बहुत बच्चे से प्रधानमंत्री बन जाए तो मनवादियों की रूह कांपती थी बहन मायावती से। पुलिस प्रशासन जो चोर आज गुंडे चोर घूम रहे हैं, बवालियों घूम रहे हैं, उनके शासनकाल में पुलिस घूम रही थी हर बार के कहीं कहीं चोरी ना हो जाए, गुंडे ही ना हो जाए। विश्वास है मैं, विश्वास है उसकी। प्रधानमंत्री 2014 प्रधानमंत्री वो बने और हमेशा के लिए बने। बात सही है, अगर मायावती जी प्रधानमंत्री बनती हैं तो जितने चोर बेईमान हैं पूरा भारत छोड़ के भाग जाएंगे सर। बिल्कुल भरोसा है, बिल्कुल बिल्कुल भरोसा है सर। और ईवीएम भी चोर है, चोर चोर सब इकट्ठे हो गए हैं। प्रशासन में जो जुडिशरी जो जज बैठे हैं उनको भी डराया गया है, धमकाया गया, उनको भी तानाशाही उसे काम कर रही है। अच्छा एक सवाल है, देखिए आज ईवीएम की लड़ाई हो रही है, ईवीएम अगर बैन होता है और बैलेट से चुनाव होता है, बात आएगी फिर कि देश की सत्ता के बारे में। बहुतों को देखा, इस बार प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखना चाहेंगे? चाहेंगे कि दलित समाज से कोई बढ़कर आगे आए? वो जनता तय करेगी। ईवीएम हटेगी तो ये तो जनता तय करेगी, अकेला व्यक्ति कोई तय नहीं आपकी कर पसंद सकता। करेंगे? हमारी पसंद तो बीजेपी को छोड़कर कोई भी आ जाए, मायावती का समर्थन करेंगे? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। मायावती को समर्थन। मैं सागर जाटव छात्र नेता एसएसबी डिग्री कॉलेज हापुड़ से। तो मैं यही चाहूँगा कि भाजपा हटे, चाहे कोई भी सरकार आए। आप देखिए एक सवाल है, अगर मैं पिछड़े समाज की बात करूं सीधा सा, कि क्या आप लोग बहन मायावती के ऊपर भी चर्चा शुरू कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री के रूप में उन्हें देखना चाहेंगे आप 24 में अगर सत्ता परिवर्तित होती है, बीजेपी हटती है तो? जी बिल्कुल, हम चाहिए कोई सी अगर बीजेपी को हटाना है तो हमारे समाज को एकजुट होकर ईवीएम के खिलाफ हम आज आए हैं यहाँ जंतर मंतर। तो हम यही चाहेंगे कि आज ईवीएम पर बैन लगे और सत्ता बीएसपी की बने। बीएसपी की बने। सबसे पहले स्वच्छ चुनाव हो सर, इसके बाद प्रधानमंत्री कौन बनेगा, जनता जिसको चाहेगी उसी उसको क्या प्रधानमंत्री। कहना चाहेंगे बताइए? युवा है। हम बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। अगर वो 85% में काम ना करती तो वो पहली बार अपने बहुमत से पहली बार बहुमत से सरकार वो ना बनाती। ये जो आप कह रहे हैं कि 85% का काम नहीं किया, उत्तर प्रदेश में जाके देख लीजिए, SC ST OBC का इतना काम किया, इतना विकास किया, उत्तर प्रदेश में उनका नाम हो रहा है। शासन प्रशासन हिल रही थी जब उसकी सरकार थी। मैं भी गोंडा से चलकर आया हूँ और हमारा भी सोच रहे हैं तो अगर बहन जी को क्या एक बार क्या प्रधानमंत्री बार बार इनको मौका देना देश में हर कोई बन सकता है, तो चर्चा तो मायावती पर भी होनी सकती चाहिए। है। अगर हमारे बननी चाहिए यार, बार बार बननी चाहिए। जैसे कांग्रेस ने 60 साल राज किया, अगर हमारा चले, गोंडा चले, वालों का चला, उत्तर प्रदेश का चले, तो सालों साल हमेशा के लिए प्रधानमंत्री बनेगी बहन कुमारी मायावती जी। मायावती अगर सत्ता में है तो वाकई में बहुजनों को हक और हुकूमत मिलेगा। कानून प्रशासन जितना है ये सब हिलता था और आज भी अगर हिलता रहेगा अगर वो प्रधानमंत्री बन जाए तो। मनवादियों की रूह कांपती थी बहन मायावती से। पुलिस प्रशासन जो चोर आज गुंडे चोर घूम रहे हैं, बवालियों घूम रहे हैं, उनके शासनकाल में पुलिस घूम रही थी हर बार के कहीं कहीं चोरी ना हो जाए, गुंडे ही ना हो जाए। विश्वास है मैं, विश्वास है उसकी। प्रधानमंत्री 2014 प्रधानमंत्री वो बने और हमेशा के लिए बने, उसकी सरकार कोई बदल ना पाए। मैं भी गोंडा से हूँ, उत्तर प्रदेश से चलकर आया, सुभाष गौतम नाम है। के बुलडोजर से ललकार है। अगर वो 24 में प्रधानमंत्री बनेगी तो आने वाले समय में मैं भी कोई ना कोई पद पर चुनाव दावेदार रहूंगा। ये विश्वास है बहुजन समाज का। मायावती पर क्या कहेंगे बताइए? सर जी, अगर बात सही है, अगर मायावती जी प्रधानमंत्री बनती हैं तो जितने चोर बेईमान हैं पूरा भारत छोड़ के भाग जाएंगे सर। बिल्कुल भरोसा है। बिल्कुल बिल्कुल भरोसा है सर। जरा से माइक छोड़िए। 7 से 12 में जो सत्ता थी, उन्होंने दिखाया कि बहुजन को सम्मान क्या होता है। सबकी नींव हिला डाली जो बहुजनों पर अत्याचार करते थे। तो केंद्र की सत्ता में बैठाओगे तो शायद ऐसा प्रदर्शन न करना पड़े। क्या कहेंगे सर? अगर केंद्र पे अगर बहन जी प्रधानमंत्री बनती हैं तो जैसा विकास उन्होंने मुख्यमंत्री के टाइम में उत्तर प्रदेश में उन्होंने जैसा विकास किया था, पूरे भारत में वैसा विकास पूरे देश में नहीं हुआ है सर। हैं? और अगर वो प्रधानमंत्री बनती हैं तो पूरे भारत में उसी प्रकार का
वो होगा, विकास होगा। बहुजन समाज से एक सवाल उठता है कि देश में हर कोई प्रधानमंत्री बन सकता है और बहुजनों की आबादी और पिछड़ों कहते हैं कि 85% है हुकूमत में, 100 में 85 हम हैं। देश में ब्राह्मण बनेगा, छत्री बनेगा, सब बनेंगे, मायावती बनेगी तो पेट में दर्द हो जाएगा। क्यों दर्द होता है भाई? दर्द इसलिए होता है क्योंकि वो क्या करेंगे, 85% के लिए, हक के लिए आवाज उठाएंगी, इसीलिए सर। बहुजन के लिए काम करेगी तो इसको सत्ता में बैठने मत दो। और सर 15% वाले वही नहीं चाहते हैं सर। अब ईवीएम की केवल रह गई। ईवीएम की लड़ाई है। ईवीएम की लड़ाई इसलिए है, बीजेपी सरकार में विशेष एक जाति के लोग हैं, वो अपना राज स्थापित रखना चाहते हैं। ये मनुस्मृति जो कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 25 दिसंबर 1927 को जलाया था, उसको कोर्ट के आदेश के तहत ये अमानवीय है, ये उसको लागू करना चाहते हैं। उसको हम अब लागू नहीं होने देंगे और संविधान जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। यानी कि जो हिंदू राष्ट्र की बार बार बात हो रही है, अब वो नहीं बजेगी घंटी, नहीं बजेगी। लोगों की अब समझ में आ गया है, SC ST OBC हिंदू नहीं है, बाकी बचा कौन हिंदू, इनकी समझ में आ गया है। इनके समझ में आ गया हिंदू राष्ट्र बनेगा कैसे, कैसे बनाएंगे ये लोग। अब लोगों की समझ में आ गया है। ग्राउंड रिपोर्ट है ये ग्राउंड रिपोर्ट है। यानी कि अब हिंदू राष्ट्र नहीं, बाबा का राष्ट्र होगा और वो होगा अम्बेडकर का राष्ट्र, यही चाहिए। अब भी अम्बेडकरवाद है और अम्बेडकरवाद ही रहेगा, क्योंकि वो मानवतावादी एक ग्रंथ है। वो हमेशा के लिए मानवतावादी जो चीजें हैं, जिसका जो ताकतवर चीजें होती हैं, जो हमारा भारत का जो संविधान है उससे ताकतवर पूरी दुनिया में कोई भी संविधान नहीं है। इस संविधान को ये लड़ाई नहीं, अब तो लड़ाई होगी क्योंकि भाई मनुवाद नहीं, अम्बेडकरवाद चलेगा। जी सर, अम्बेडकरवाद चलेगा। इसी की लड़ाई है जी, एकदम अम्बेडकरवाद की लड़ाई होगी। अभी नहीं, 24 में सत्ता भी लेंगे। जी बिल्कुल, सत्ता तो एकदम 24 में सत्ता मोदी सरकार की तो जानी आएंगे दलित समाज के प्रधानमंत्री। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल पसंद होंगी। जी बिल्कुल, सत्ता भी चाहिए। जी सत्ता भी चाहिए। अब सत्ता का भी परिवर्तन होगा, लड़ाई केवल ईवीएम तक नहीं रुकेगी, सत्ता का भी भागीदार बनेंगे। 85% बहुजनों की सरकार आएगी, 15% लोगों की सरकार जाएगी, क्योंकि 85 हुकूमत में 85% लोग अभी तक के इन 15% लोगों के गुलाम थे। आज आने वाले समय में बहुजन मुक्ति पार्टी, सारे अन्य पार्टियां हैं, मिलके 85% लोगों को शासक बनाएगी। और इस समय है मूल निवासियों का सत्ता में आने का। सत्ता में आने का मूल निवासियों का समय है। मोदी, अम्बेडकरवाद आएगा, आज संविधान में आएगा, आज तो कि अम्बेडकरवाद का राज होगा, अम्बेडकरवाद होगा। संसद तक आवाज जानी चाहिए। चंद कदमों पर संसद है, बोलो कि अम्बेडकरवाद का राज आएगा, अम्बेडकरवाद का राज आएगा। आज में दम नहीं है, कैसे सत्ता बदलोगे? अब लोगों की समझ में आ गया है, जो कि मणिपुर में महिलाओं के साथ क्या हुआ है, और जो जिसने वीडियो बनाई थी उसके ऊपर केस दर्ज है, जिसने नेट बंद किया केस दर्ज उनके ऊपर होना चाहिए, वहां के CM और वहां का गवर्नर के ऊपर केस दर्ज होना चाहिए था। ये ऐसी जो हरकतें जो बीजेपी कर रही है, अपराधी को अपराधी नहीं मान रही है। वर्तमान की सरकारों से भरोसा उठ चुका है, अब सत्ता में वापसी का समय आ गया है। जी नहीं, जब ईवीएम को हटाएगा, बैलेट से चुनाव कराया जाएगा, तो किसी भी कीमत पर मोदी जी आने वाले नहीं हैं। एक सवाल है, चलिए इन्होंने कहा कि देखिए एक सवाल सीधा सा आ जा रहा है कि सवाल अब वही होगा, ईवीएम तो हटेगा, लड़ेंगे, ठीक है, सब देखिए इतना हुजूम है, लड़ रहा है, सवाल यह कि सत्ता के भागीदार भी तो बनेंगे, तो 24 में क्या चाहेंगे किसे? ऐसा है, जो देश के अंदर जो गड़बड़ी चल रही है उसके हिसाब से सत्ता किसी की भी बने, लेकिन गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। ईवीएम हटना चाहिए, ईवीएम हटना चाहिए, बैलेट पेपर से होना चाहिए चुनाव। बाकी सत्ता कांग्रेस की भी आ जाए, वो चाहे किसी की भी आए, वो जनता के बीजेपी भी है, उससे कोई फर्क नहीं। फर्क कुछ नहीं पड़ता। बात यह है कि ईवीएम हटना चाहिए। बात है कि लसीली से डरते हैं क्या? 24 में क्या कहेंगे, सत्ता परिवर्तन हो रही है? सत्ता परिवर्तन होना बहुत जरूरी है सर, क्योंकि आने वाले समय में हमारे लोकतंत्र की हत्या होने वाली है। अगर हमारे जनमानस पटल के पे जो है खरा उतर के देखें,
अगर लोग जो है अगर क्रांतिकारी आंदोलन नहीं करेंगे तो आने वाला समय हमारे लोगों के लिए घातक सिद्ध होगा। तक होगा। चलिए बहुजन समाज के तमाम और एक चीज और कहना चाहूंगा कि अगर ईवीएम, जैसे हमारे बुजुर्ग लोग पहले एक किस्सा कहते थे कि जादूगर की जो जान होती थी वो तोते में होती थी, वैसे ही बीजेपी की जान ईवीएम में है। अगर ईवीएम हट गया तो बीजेपी अपने आप खत्म हो जाएगी। बस क्या कहना चाहिए? सर, मेरा नाम धनंजय कुमार है और मैं आप लोग का धन्यवाद करता हूं जो ईवीएम हटाओ के यहाँ पर आपने जो इतना बड़ा सैलाब जो आया पूरे भारत से, ये एकता का परिचय है। और केंद्र सरकार को ये समझ जाना चाहिए कि जनता इस समय मांग कर रही है कि ईवीएम हटाओ और बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। मैं दिल्ली का नागरिक हूँ। मैं दिल्ली में मैं 10,792 जो बस मार्शल थे, मैं उसमें नियुक्त था, मैं उसमें भर्ती था। जो हमें दिल्ली सरकार ने हमको भर्ती किया था, आज दिल्ली सरकार ने हमको बाहर कर दिया, हमको बेरोजगार कर दिया। हमारे 10,792 मार्शल आज धरने पर बैठे हुए। 3 महीने से धरने पे बैठे हुए हैं, आज तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। नहीं होगी सुनवाई। सुनिएगा, जब तक तुम सत्ता के भागीदार नहीं बनोगे, बार बार पाले में जाओगे कि कभी कांग्रेस कभी बीजेपी, तो तुम्हें नचाएंगे बंदर की तरह। सत्ता के जब तक भागीदार नहीं बनोगे, तुम्हें तुम्हारा हक नहीं मिलेगा। और ऐसे ही जंतर मंतर तो कभी कहीं और सड़कों पर घूमोगे। सत्ता के भागीदारी के ऊपर चर्चा शुरू करो। 85% हो हुकूमत में, हल्ला बोल। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।